हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये फुल मून का क्या इफ़ेक्ट हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे, ये चेक करेंगे इस रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर के थ्रू। बट फिर भी ध्यान रखना, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। सबके साथ हर बात मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो चलो लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं फुल मून इफेक्ट क्या है आपके पर्सन पे, फुल मून का क्या असर हुआ है उनके इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे। प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप जितना उनके बारे में सोचेंगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। ओके, उतनी क्लियर एनर्जी फील होगी हमें या निकल कर आएगी। लेट्स स्टार्ट। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन गिल्टी दिख रहे हैं। ओके, उनके अंदर गिल्ट बहुत देख रही हूँ मैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उनको एक मौका मिला था आपके साथ रिश्ता निभाने का, आपके साथ उन्हें आपने उन्हें एक मौका दिया था कि वो आपके साथ रह पाए, आपके दिल में प्यार जगा पाए। लेकिन उनको एक फेलियर वाली फीलिंग आ रही है। उनको लग रहा है कि वो फेल हो गए। आपने तो उन्हें मौका दिया प्यार देने का, सब कुछ करने का, लाइफ बिताने का, लेकिन उन्हों वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए। वो खुद को एक फेलियर मान रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा गिल्टी है ये पर्सन इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने सिर्फ अपनी फीलिंग्स की कदर करी, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करी। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या उनसे चाह रहे हो, उससे ऊपर उन्होंने अपनी खुद की फीलिंग्स को रखा, अपने खुद के इमोशंस को रखा। ओके, तो बेसिकली ये इंसान खुश नहीं था। जो भी चल रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, उससे वो खुश नहीं था, बहुत अनसेटिस्फाइड था। ओके, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उसे, या खुशी नहीं मिल रही थी इस पर्सन को, और इसी वजह से वो सिर्फ अपने खुशियों पे फोकस्ड रहे, और उसके वजह से क्या हुआ कि वो आपको वो प्यार ही नहीं दे पाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत कुछ, अभी भी इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। उनको लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना या बहुत कुछ सुनना, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी देना और लेना बाकी है। तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि रिश्ता ख़त्म हो गया, नहीं। क्योंकि ये पर्सन उस लेवल तक आपसे प्यार करते हैं जहाँ पे ये सोचना कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो उस चीज़ को नहीं सह सकते। ओके, मुझे लगता है बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सी बातें उन्होंने दिल में दबा के रखी है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। स्पेशली इस फुल मून का जो असर हुआ है वो यही हुआ है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस पर्सन की तरफ से बहुत कुछ वो एक्सप्रेस करेंगे, करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन इन्हें बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजन हो रहा है चीज़ों को लेकर। ओके, बहुत कंफ्यूज्ड है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है अब आपकी लाइफ में, क्या आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। सो वो बहुत ही ज़्यादा एक भ्रम में कह सकते हो या कंफ्यूजन में जी रहे हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मैं कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बट जब बात एक्शन लेने की आती है ना, वही सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने से पहले ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल पूछने लग जाते हैं कि यार उसके लाइफ में मेरी क्या जगह है, क्या अभी भी वो मुझसे प्यार करती है, करता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली। ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन
अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे वांट टू से सॉरी टू यू। बहुत इनका दिल कर रहा है, इनके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें आपसे अपनी गलतियों के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो अगर कुछ गलत करता है तो उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो अपनी गलती सुधार नहीं लेता या अपनी बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाता। ओके, उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है जो भी उन्होंने बोला किया या जो भी वो कर रहे हैं। लिटरली उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दिस, या ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली कोई जिम्मेदारियां है, फैमिली की हो सकती है, करियर की जिम्मेदारी है। सो आप तो हो ही उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट, लेकिन उनके लिए बाकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दे आर स्टक बिटवीन यू एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, डेफिनेटली एक टाइम ऐसा था ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, ठीक है। अब और वही कहीं ना कहीं दुश्मन बन गया इस रिश्ते का। उनका एटीट्यूड, उनका ईगो कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब करने पे सबसे बड़ी वजह उनके ईगो और एटीट्यूड ही रहा है। इस पर्सन की सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या है या सबसे बड़ी गलती क्या है? ये इंसान सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते। जो भी एक्शन लेते हैं वो गलत टाइम पे गलत चीज़ करते हैं, ठीक है। सो उन्हें भी वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली कि हाँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है कि मैं सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, जिसके वजह से तुम भी सफ़र करते हो, मैं भी सफ़र करता हूँ, ठीक है। यस गाइज, मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे नहीं पता आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है कि सोसाइटी, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। इनके लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है, ओके। सो अभी भी वो चीज़ उनके लिए मायने रखती है, बट उतनी नहीं जितनी पहले रखती थी। उसका कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हो गया है। अगर आप दोनों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है किसी तरह से, थर्ड पार्टी, मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली या दोस्त, सोसाइटी, रिलेटिव्स, ये लोग अगर इन्वॉल्व है, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को और समय चाहिए सोचने के लिए, ओके। क्योंकि मैंने बोला ना पहले ही, इनका प्रॉब्लम यही है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते, क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाते, ओके। और अभी भी यही हो रहा है कि ये पर्सन और वक्त चाहते हैं, दे नीड मोर स्पेस एंड टाइम, ओके। बट यस, रीयूनियन होगा। अगर आप लोग सेपरेशन में हो या ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट में आओगे वापस, रीयूनियन तो होकर रहेगा, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आप दोनों एक होकर रहोगे, क्योंकि प्यार तो ये इंसान आपसे करता है। बस इनका प्रॉब्लम है कि ये बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स जता नहीं पाते, ओके। यस, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली है, बस इनको कुछ चीज़ों पे काम करना चाहिए, जैसे सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं हूँ इस रिश्ते के काबिल, मैं हूँ इस पर्सन के काबिल। ये कॉन्फिडेंस होना उनके अंदर अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में उनके जो बाकी प्रॉब्लम्स है या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको आपके साथ उन्हें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, कल जाके अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, आपके और आपके पार्टनर की, तो अगर उनके लाइफ में कोई दिक्कतें आती तो क्या वो आपको छोड़ देंगे? नहीं, राइट। वो कोई ऑप्शन नहीं हुआ छोड़ देना। वही है कि आपके पर्सन को ये वो सीख रहे हैं बेसिकली टू बैलेंस कि करियर, फैमिली, लव लाइफ कैसे संभाला जाए सारी चीज़ों को, क्योंकि डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी एक प्लानिंग होती है कि हमारी लाइफ ऐसी जानी चाहिए, हम ये इस टाइम पे ये करेंगे, बट आपके पर्सन की डिसीजन ही लेने वाली प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है, उनके सारे प्लानिंग्स बिगड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे उनकी लाइफ अभी नहीं है। तो वैसे भी इंसान का जब करियर ठीक नहीं चल रहा होता, उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है, तो उनका मन नहीं करता रिश्ते में आने का, या रिश्ते को वो टाइम या अटेंशन नहीं दे पाते। ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी है, वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। बट एक चीज़ तो है कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है इस इंसान की ज़िंदगी में। इनके लाइफ में हो सकता है आपसे पहले बहुत लोग आके गए हो,
या आपके बाद बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो जगह है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, वो गजब है, वो अलग लेवल की है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, फुल मून से तो ये हुआ है ना कि ये पर्सन चाहकर भी आपके बारे में सोचना, अपने मन को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे कहीं पे भी, चाहकर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। बस प्रॉब्लम पता है क्या है इस पर्सन की अभी फिलहाल की, अगर मैं बोलूँ ना प्रॉब्लम, ये आपको ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप उन्हें चेज करें, ये आपको चेज नहीं करना चाहते। ठीक है, उनका बस यही है कि भाई मुझे चेज नहीं करना, तुम मेरे पीछे आओ, तुम मुझे मनाओ, तुम मुझसे पहले पहल करो बात करने के लिए, तो ही कुछ हो पाएगा। ये कैसे हो सकता है, स्पेशली अगर ये इंसान ने खुद आपसे बात करनी बंद कर दी या फिर आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि आप उनसे बात करने लग जाओगे, राइट। उन्हें ही एफर्ट्स डाल के आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। इनकी एक दिक्कत रही है कि ये प्रॉब्लम से भागते हैं, फेस नहीं करते, बैठ के बात नहीं करते, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते। जैसे कुछ इश्यूज आ जाए ये गायब हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो उनको खुद के अंदर वो बदलना चाहिए अभी भी, ठीक है, कि यार बैठ के बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो चीज़ें। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ फैमिली या करियर का इशू है, या मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादातर नहीं पिक हो रही है यहाँ पे, मुझे थर्ड पार्टी किसी और तरीके की लग रही है, जैसे फैमिली, करियर, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनके ऊपर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, जो आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ रही है, जो आपके रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रही है बेसिकली। ओके, यस। और ये आपके पर्सन को भी पता है, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन जितना आपसे, जब भी आपसे दूर हुए हैं ना, या जितना आपसे दूर रहते हैं ना, उतनी उनको वैल्यू समझ आती है आपकी। जब ये आपके पास होते हैं ना, ये आपकी वैल्यू नहीं करते, जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं इन्हें आपकी वैल्यू पता चल जाती है। ओके, क्लैरिटी आ जाती है। बस इनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं 100% कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम भी मेरे लिए करो। दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, कि मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि देखो बेसिकली वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो आपसे यही चाहते हैं कि जैसे वो आपसे प्यार करते हैं, जैसे वो अगर एफर्ट्स डालते हैं इस रिश्ते में, तो ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें इग्नोर करने लग जाओ। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम, दे वॉन्ट यू टू लव देम। जैसे वो आपसे प्यार कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप भी उनसे प्यार करें। ओके, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है, हो सकता है आप सेटल हो अपनी लाइफ में, आपके पास जॉब है, या फिर उनको लगता है कि आपकी लाइफ में उतनी स्ट्रगल्स नहीं है जितनी स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में है। ठीक है, ये उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन ये उनकी सोच है कि उनको लग रहा है कि तुम मुझे समझो यार, मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं, हम अलग है, मुझे करियर में, मुझे अपने फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, या मुझे पैसे कमाने पड़ रहे हैं, या मुझे जॉब ढूंढना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, तो तुम उस बात को समझो। तो वो कंपेयर कर रहे हैं आपको और उन्हें, खुद को। ठीक है, पैसों का यहाँ पे कुछ तो है, या तो आप बहुत पैसे वाले हो, ये पर्सन नहीं है, या आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, ये नहीं है, इनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ ऐसे सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि आप स्पेशल हो, आपसे आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, उससे जितना फ़र्क उन्हें पड़ रहा है उतना ही आपको भी पड़ रहा है, उससे ज़्यादा में भी आपको पड़ रहा है। क्योंकि उनको पता है आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्यारे हो, आपको चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपको चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आपको हर चीज़ बहुत डीपली अफेक्ट करती है, उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। आप ऐसा मत सोचे कि उन्हें पता ही नहीं है। ओके, दे नो दैट। देखो आप दोनों में ना कुछ पैटर्न है, कुछ तो पैटर्न रिपीट होता है आप दोनों के बीच में। या तो ऐसा होता है कि
कुछ ये ऐसा कर देते हैं जिससे रिश्ता खराब हो जाता है, या फिर आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे रिश्ता खराब हो जाता है। तो आप दोनों को कुछ ना कुछ बदलना है, ऐसा इस पर्सन का मानना है कि चलो मुझ में तो बहुत सी बुराइयां हैं, मुझे तो बहुत बदलना पड़ेगा खुद को, लेकिन तुम्हें भी खुद को बदलना पड़ेगा। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो अगर खुद को बदलेंगे आप भी बदलो। अंडरस्टैंडिंग उनको लगता है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये फुल मून उनको डेफिनेटली ट्रिगर कर रहा है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ये फुल मून के बाद वो इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, उनको फिक्स करना है इस रिश्ते को। अभी तक तो वो उन्होंने गिव अप कर दिया था, वो कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, बट अब वो लेना चाहते हैं एक्शन, ठीक है। वो डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए लेवल पे इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, रिश्ते को और बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओके। उनका ये कहना है कि मुझे अब इस रिश्ते से और भागना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन, मुझे फेस करना है। आई वॉन्ट टू फेस दिस कनेक्शन, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कनेक्ट होना है। बहुत हो गया, मैंने बहुत भाग लिया, बहुत दूरी क्रिएट हो गई हमारे बीच में, बट अब नहीं चाहिए। नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, ठीक है। सो यस, अगर कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, या कुछ फेक किया है इस पर्सन ने, वो उसको सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद को रियलाइज हो रहा है कि यार झूठ से तो रिश्ता खराब ही होता है। झूठे प्रोमिसेस करने से, झूठ बोलने से, छुपाने से, इससे सिर्फ और सिर्फ रिश्ता डैमेज होता है, ओके। इस पर्सन को बहुत अफेक्ट हो रहा है, आप दोनों का ब्रेकअप स्पेशली अगर हुआ है, दे आर वेरी अफेक्टेड बाय दिस। पहले अभी तक इस पर्सन को अफेक्ट नहीं हो रहा था, इस फुल मून के बाद उन्हें बहुत अफेक्ट हो रहा है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें उनसे सहा नहीं जा रहा है, ये दूरियां सही नहीं जा रही है, ये जो ब्रेकअप हुआ है ये सहा नहीं जा रहा है। उनको बस चाहिए कि भाई चीज़ें सही करना है, बस चीज़ों को सुधारना है, बेटर करना है, इम्प्रूवमेंट चाहिए रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, ठीक है। वो अभी आपसे जब दूर है ना, वो अपने आप को शांत कर रहे हैं, अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर अगर कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं खुद को हील करने पे, ठीक है। यस, क्योंकि एक टाइम है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि एक टाइम था जहाँ पे आप इतना तड़पते थे उनके लिए, आप इतना रोते थे, आप इतना गिड़गिड़ाते थे, सब कुछ करते थे उनके लिए, बट उन्होंने आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ओके। सो या, और देखो, आप एक ऐसा पर्सन हो उनके ज़िंदगी में, आप इसलिए भी स्पेशल हो उनकी लाइफ में क्योंकि आपके वजह से एटलीस्ट वो सुधरे हैं, या एटलीस्ट उन्होंने सोचा सुधरने के बारे में, ओके। सो आपने बहुत मेजर चेंजेस लाए हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत मेजरली आपने इनकी ज़िंदगी को अफेक्ट किया है, ओके। इनके दिल को बहुत करीबी से टच किया है आपने, इनको अपने आप से प्यार करना आपने सिखाया, रिश्तों की कदर करना आपने सिखाया, उनके अंदर क्या गलत है, गलतियाँ क्या है उनकी, वो आपने सिखाया उन्हें। एक्सप्रेस करना चाहिए समय पे प्यार को, फीलिंग्स को, ये आपने उन्हें सिखाया, ओके। और आपने कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन को, आप इनको बोलते होंगे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, या जब आप दोनों की बातें होती थी, तब आपने डेफिनेटली ये चीज़ इनको बोली होगी कि यार मुझे ना तुम्हारे साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, या आपने ये फील किया होगा, ठीक है। अब इस पर्सन को भी वो चीज़ फील हो रही है कि हाँ यार, कुछ तो वो बोलती थी ना, या वो बोलता था ना, सोलमेट सोलमेट, वो सच में मुझे फील हो रहा है इसके साथ, ठीक है। यस, अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अब तक इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से, बट अब फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ओके। दे आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। उनको अपनी गलतियाँ याद आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है काश मैंने अपनी सही सही समय पे मैंने अपनी गलतियाँ सुधार ली होती, या क्या काश मुझे एक मौका मिल जाए मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते की ब्यूटी पता है क्या है, जो फेक रिश्ते होते हैं ना, वो जैसे दूरियां आ जाती है वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, प्यार खत्म हो जाता है, फीलिंग्स खत्म हो जाती है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, जिसके साथ आपका सच्चा प्यार होता है ना, दूरियां भी आ जाए ना तो भी प्यार कम नहीं होता। आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताना कि क्या 10 बार अगर आप इस पर्सन से दूर हो गए होंगे, लेकिन क्या आपका प्यार इनके लिए कभी ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। तो यही सच्चा प्यार है, और यही आपके रिश्ते की ब्यूटी है। ये पर्सन बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं, मुझे समझो, मेरी मजबूरियों को समझो, मेरी प्रॉब्लम्स को समझो, मुझे समझो, बेसिकली दे वांट यू टू अंडरस्टैंड देम। बस यही चाहते हैं वो आपसे, और कुछ नहीं, ठीक है। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग आपको, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में।
क्या मैच किया है ज़्यादा, क्या रेजोनेट हुआ है ज़्यादा, वो ज़रूर बताना। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, रिचुअल कराना है कोई भी अपने रिलेशनशिप के लिए, रिचुअल्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं गाइज, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो प्लीज़ मैं एक बार तो आपको डेफिनेटली एडवाइस करूँगी आप रिचुअल करा के देखिए। हाँ, उससे पहले एक बार रीडिंग करवा लो। रीडिंग से क्लैरिटी मिल जाती है कि रिचुअल करने से कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड आप चेकअप नहीं करते हो, आप सीधा उनको बोल रहे हो कि मुझे दवाई दे दो इस चीज़ के लिए, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो, तो ऐसा थोड़ी ना है। डॉक्टर पहले आपको चेक करेंगे। या अगर डॉक्टर को जाके बोल रहे हो कि मुझे बहुत उल्टी जैसी हो रही है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या आप सीधा जाके डॉक्टर को ये बोलते हो कि मुझे दवाई दे दो? नहीं, राइट? आप पहले उनसे चेक करवाते हो क्या प्रॉब्लम है, वो देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और फिर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो वैसे ही टैरो में होता है। टैरो एक कंसल्टेशन है जिससे आपको पता चलता है कि रिश्ता है सच में या आपका भ्रम है, क्या आपके पर्सन प्यार करते भी हैं या नहीं करते, क्या कोई फ्यूचर है भी या नहीं, रिचुअल करने से सच में कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मैं बहुत जेन्युइनली बता देती हूँ। जिस केस में मुझे लगता है ना कि नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ मत कराओ। बट अगर उनकी बहुत ही इच्छा है कि नहीं भाई मुझे तो करना ही है रिचुअल, या मुझे क्रिस्टल्स लेने ही है, तो मैं उनको मना भी नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन डायग्नोस करना ज़रूरी है दवाई देने से पहले, इसीलिए आप पहले रीडिंग कराओ फिर रिचुअल्स कराओ, ठीक है। क्योंकि मेरा क्लाइंट है, बहुत टाइम से मैं उसको बोल रही हूँ कि पहले यार प्लीज़ एक बार रीडिंग करा लो, वो तैयार ही नहीं है। उसको रिचुअल से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो करा रहा है, रिचुअल पे रिचुअल, हर वीक हर मंथ वो रिचुअल कराता है। तो ठीक है, अभी हर एक की अपनी मर्जी, मैं किसी को मना नहीं कर सकती। मैं सिर्फ, देखो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना क्या सही है क्या गलत है। फिर आप सही को गलत मानो या गलत को सही मानो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो या अगर आपको डॉक्टर बताते भी है कि शुगर मत खाना, बट आप घर पे आके अगर मिठाई के बॉक्स पे बॉक्स खा रहे हो, तो डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया बताने का, आपको वो फॉलो करना है या नहीं, आपको ही उसका नुकसान होगा, ये आपको समझना चाहिए, राइट। सो एनीवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, लव यू।